हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारिता और आज हम विद्युत धारिता को समझने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर की हमने 10 वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं विद्युत धारिता। देखो भाई, धारिता का जो मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ की कैपेसिटी, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी। जैसे अगर हम 2 लीटर की बोतल को ले लें, ठीक है, 2 लीटर की हमने बोतल को ले लिया और इसके अंदर हम पानी भर दे तो मैक्सिमम पानी इसमें कितना आ सकता है? 2 लीटर ही मैक्सिमम पानी उसके अंदर आ सकता है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 लीटर। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत धारिता की। तो विद्युत धारिता को समझने के लिए हमें बोतल को नहीं लेना पड़ेगा, हम लेंगे एक चालक। और चालक क्या होता है? जो अपने अंदर से आवेश का प्रवाह होने देते हैं, जो अपने अंदर से आवेश का प्रवाह होने देते हैं, चालक कहलाते हैं। अब हमें क्या लेना है? उस बोतल की जगह पर चालक। अब हमने देखो एक चालक लिया, देखो बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ आने वाली है, बस 5-10 मिनट का वेट कीजिए। तो ये है हमारे पास एक चालक, ये हो गया एक चालक मतलब कंडक्टर। ये है हमारे पास एक चालक, ठीक है भाई, ये चालक हो गया। अब इस चालक को हमने क्या कर दिया? एक बैटरी से अटैच कर दिया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है। चलो इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है, ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। ये एक सेल है, इस सेल को इस सेल से हमने इस चालक को जोड़ दिया है। जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो इसके अंदर क्या जाएगा? वोल्टेज। इसके अंदर क्या पहुंचेगा? इस चालक के अंदर वोल्टेज। और जब इस चालक के अंदर वोल्टेज पहुंचेगा तो इसके अंदर धीरे धीरे आवेश जाना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर आवेश का प्रवाह होता है और वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही है सर? अब इसको धीरे धीरे यहाँ से क्या जा रहा है? वोल्टेज। तो इसकी प्लेटों पर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? आवेश। तो इसकी प्लेटों पर आवेश जब आना स्टार्ट होगा तो एक पर जमा होगा प्लस, एक पर जमा होगा प्लस। चलो भाई ऐसा है, एक पर जमा हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर अगर जमा हुआ प्लस तो दूसरे पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज। इस तरीके से अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ गया। तो इसकी एक कैपेसिटी होगी, इसकी ये क्या होगी? कैपेसिटी। कि ये मैक्सिमम ये जो चालक है ये मैक्सिमम कितना आवेश ले सकता है। तो जितना भी ये आवेश लेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? धारिता। तो किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। तो ये है चालक और ये जितना भी आवेश, मैक्सिमम आवेश ये अपने अंदर जितना स्टोर कर लेगी वही उसकी क्या कहलाएगी? विद्युत धारिता। तो सिंपल सी परिभाषा यही निकल कर आ रही है, किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता हमारी विद्युत धारिता कहलाती है। चलो ये अभी मैं लिख रहा हूं, उससे पहले और थोड़ा सा समझ लो। अब ये आवेश और ये एक सेल, तो हमने V वोल्ट का इसमें क्या जोड़ दिया? एक सेल। अब ध्यान, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाओगे, इसके अंदर जो आवेश है वो भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वोल्टेज को तुम घटाओगे, चलो वो घटाने वाली बात छोड़ो, जैसे जैसे तुम इसको आवेश को बढ़ाते चले जाओगे इसके अंदर आवेश बढ़ता चला जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आवेश बढ़ना बंद हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारा मोबाइल, एक टाइम ऐसा आता है कि मोबाइल 100% के बाद नहीं बढ़ता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। उसके आवेश को ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है। तो इसी तरीके इस चालक के अंदर भी जितना आवेश इसको स्टोर करना था, जब वो स्टोर हो जाता है तो वही उसकी क्या कहलाती है? कैपेसिटी। तो किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। तो जैसे जैसे हम इसका वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब इसका विभव बढ़ाते चले जाएंगे, विभवांतर बढ़ाते चले जाएंगे, तो इसका आवेश भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा जो आवेश है वो किसके समानुपाती आया? विभवांतर के। अब ये जब समानुपात का जब साइन हटेगा तो यहाँ से कांस्टेंट निकलेगा C, और यही C हमारा क्या कहलाता है? विद्युत धारिता। इसकी वैल्यू निकालो, Q/C, Q/B। तो ये जो चीज है ये C विद्युत धारिता कहलाती है। समझे बात को? तो किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। और उसके बाद जो आवेश है वो विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। ओके, अब इसके हम 2 चीज और लिख रहे हैं, मात्रक और विभव।
मात्रक, मात्रक क्या आएगा इसका, देखो भाई आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट पर कूलाम, और यही कहलाता है हमारा फैरड, फैराडे, क्या कहलाता है, या फैरड कह दो, फैरड, ठीक है, फैरड। और एक फैरड जो होता है, एक फैरड कितने के बराबर होता है, एक फैरड ये होता है 9650, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैरड हमारा होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। और एक चीज और, अगर ये पूछ ले कि विद्युत धारिता का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो विद्युत धारिता का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, फैराडे या फैरड। तो यहां लिख दो विद्युत धारिता का बड़ा मात्रक, यानी कौन सा मात्रक, बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक किसका, विद्युत धारिता का, तो कौन सा है, फैरड या फैराडे। बात समझ आ गई। तो ये थी हमारी विद्युत धारिता। आई होप आपको समझ आया होगा। जितना भी मैंने बोला है वो आप उसको लिख सकते हैं। जो परिभाषा मैंने बोली थी वो आप यहाँ लिखिए। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा आवेश विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपात का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट सी आएगा, यही सी हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। तो सी बराबर आ चुका है विद्युत धारिता, मात्रक हो गया कूलाम पर वोल्ट, और यही होती है हमारी फैरड। ठीक है, एक फैरड बराबर होता है 96,500 कूलाम। सबसे बड़ा अगर आपसे मात्रक पूछे तो क्या है, फैरड या फैराडे। ठीक है, तो आई होप ये विद्युत धारिता आपको समझ आई होगी।